नमस्कार दोस्तों। आज की सरकार अपने फायदे के लिए जंगल और पहाड़ काट रही है और जनता से कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाएं। सोचिए कल सुबह नल से पानी आना बंद हो जाए, हवा सांस लेने लायक न रहे और गर्मी इंसान को घर से बाहर न निकलने दे तो क्या होगा। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये अरावली की आज की सच्चाई है। वो पहाड़ जो हमें चुपचाप बचा रहे थे, आज उन्हीं को चुपचाप काटा जा रहा है। विकास के नाम पर पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या बिना पानी, बिना हवा और बिना जंगल के कोई विकास होता है? सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चेतावनी है। क्योंकि अगर अरावली गिरी तो सिर्फ पहाड़ नहीं गिरेंगे, उसके साथ साथ पूरा भविष्य ढह जाएगा। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि अरावली की पहाड़ियों को क्यों काटा जा रहा है? इसका जवाब है, अरावली की पहाड़ियों और वहां के पेड़ किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों से काटे जा रहे हैं। अरावली पहाड़ियों के नीचे कीमती खनिज और पत्थर हैं। पत्थर, बजरी, ग्रेनाइट, सिलिका, इनकी मांग शहरों के निर्माण में बहुत ज्यादा है। इसी लालच में अवैध और वैध खनन किए जाते हैं। खनन के लिए सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर पहाड़ को तोड़ा जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है तेजी से फैलता शहरीकरण। दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर जैसे इलाकों में माल, हाईवे, फार्म हाउस, रियल एस्टेट सेक्टर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। पहाड़ रास्ते में आते हैं, इसलिए उन्हें साफ कर दिया जाता है। पेड़ काटे जाते हैं ताकि जमीन समतल हो जाए और निर्माण हो सके। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कानूनी चालाकियां। कई जगह अरावली को वन क्षेत्र की जगह बंजर जमीन या गैर भूमि दिखा दी जाती है। कागजों में जंगल ही नहीं रहेगा तो पेड़ काटने में दिक्कत कैसी। इसी खेल के कारण कटाई वैध दिखने लगती है। और चौथी इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राजनीति और पैसा। खनन माफिया, बड़े बिल्डर और रसूखदार, इन लोग से मिली भगत होती है। स्थानीय प्रशासन पर दबाव पड़ता है या फिर मिली भगत होती है, इसलिए नियम होते हुए भी पालन नहीं होता है। पांचवी वजह है लोगों की अनजानी चुप्पी। जब तक पहाड़ खड़े रहते हैं, हम उन्हें बेकार जमीन समझते हैं। हमें तब समझ में आता है जब पानी सूखने लगता है, हवा जहरीला होने लगता है और गर्मी असहनीय होने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल सच्चाई यह है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यही दिल्ली एनसीआर का पानी बचाती है, यही रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, वही हवा को फिल्टर करती है। लेकिन मुनाफा तुरंत चाहिए, जबकि प्रकृति का फायदा धीरे धीरे मिलता है। इसी जल्दबाजी और लालच में अवैध और पहाड़ियों को पेड़ से काटे जा रहे हैं। अरावली पहाड़ियां अगर कटती रही तो क्या नुकसान देखना पड़ेगा भारत को? अरावली पहाड़ियां अगर कटती रही तो नुकसान क्या देखना पड़ेगा भारत को? अरावली की पहाड़ियों और वृक्षों को काटने से बचाने के उपाय किसी एक कानूनी या एक आदेश से पूरे नहीं होंगे। इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी, जमीन पर काम करना पड़ेगा और सबसे जरूरी, अरावली को कागजों में नहीं बल्कि असल में एक संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र माना जाए। अरावली को नुकसान पहुंचाने वालों को एक ऐसा जुर्माना और एक ऐसा सजा चाहिए कि उसे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। अदालतों और एनजीटी के आदेश कागज तक सीमित न रहें, उनका पालन जमीन पर दिखे। अगर जरूरत पड़े तो जनता को अदालत का दरवाजा खटखटाने के पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही विकास के तरीके बदलने होंगे। नई सड़क और नया प्रोजेक्ट पहाड़ काट कर बने, यह सोच खतरनाक है। पहले से खराब हो चुकी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, ऊंची इमारतें बनाई जाए, लेकिन प्राकृतिक पहाड़ों को छुआ न जाए। असली विकास वही है जो आने वाली पीढ़ी को नुकसान न पहुंचाए। पेड़ लगाने की बात सिर्फ फोटो और पोस्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सबसे जरूरी है लोगों को जागरूकता। जब तक आम आदमी सवाल पूछेगा, वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा, तब सरकार और सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। अरावली तभी बचेगी जब हम उसके अपनी समस्या समझें। सच्चाई यह है कि अरावली बची तो पानी बचेगा, हवा बचेगी और जिंदगी बचेगी। और अगर अरावली को नुकसान हो गया तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों को नहीं, हम सबको होगा। अरावली पहाड़ियों और वृक्षों के कटाई के लिए माननीय सरकार से एक सीधी और सख्त चेतावनी। अरावली को कोई बेकार पहाड़ नहीं है। अरावली पहाड़ियों और वृक्षों के कटाई के लिए माननीय सरकार से एक सीधी और सख्त चेतावनी। अरावली कोई बेकार पहाड़ नहीं है, यह दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की सांस, पानी और सुरक्षा कवच है। अरावली पहाड़ियों और वृक्षों के कटाई के लिए माननीय सरकार से एक सीधी और सख्त चेतावनी। अरावली कोई बेकार पहाड़ नहीं है, यह दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की सांस,
पानी और सुरक्षा कवच है। अगर आज भी इसके नाम पर कटाई, खनन और निर्माण चलता रहा, तो कल न पानी बचेगा, न साफ हवा और न ही रहने लायक शहर। विकास के नाम पर विनाश बंद कीजिए। कागजों की मंजूरी नहीं, जमीन पर संरक्षण दिखाइए। याद रखिए, अरावली बचेगी तो सरकार की नीयत बचेगी। अरावली टूटी तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आज पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और फाइलों में विकास लिखा जा रहा है, पर जमीन पर जो लिखा जा रहा है वो है भविष्य की तबाही। दोस्तों, आज पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और फाइलों में विकास लिखा जा रहा है, पर जमीन पर जो लिखा जा रहा है वो है भविष्य की तबाही। जब तक अरावली रहेगी तभी बारिश का पानी जमीन पर उतरेगा। जब अरावली बचेगी तभी रेगिस्तान आगे बढ़ने से रुकेगा, और जब अरावली जिंदा रहेगी तभी दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहर सांस ले पाएंगे। इसे बचाना कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, यह सीधी सीधी जरूरत है। सरकार से ही आखिरी अपील है कि बल्कि आखिरी चेतावनी है। विकास के नाम पर एक प्राकृतिक का सौदा बंद कीजिए। कानून कागजों में नहीं, जमीन पर दिखाइए। जो पहाड़ आज चुप है वही कल सूखा, बाढ़, गर्मी और प्रदूषण बनकर बोलेंगे। इतिहास कभी उन सरकारों को माफ नहीं होने देता जो जानते हैं वे विनाश को होने देते हैं। अभी भी वक्त है, दिशा बदली जा सकती है। अरावली को बचाना सिर्फ एक पहाड़ को बचाना नहीं, यह पानी, हवा, जमीन और आने वाले नस्लों को बचाना है। फैसला आपके हाथ में है, या तो अरावली बचेगी या फिर पछतावा हमेशा के लिए रहेगा। जय हिंद।